नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्ते। अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना कि हमें कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम लगी रहती है और समझ ही नहीं आता कि भाई हो क्या रहा है। तो चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं और पता लगाते हैं कुछ आम बीमारियों के पीछे छिपे असली गुनहगारों का। कभी सोचा है कि ये जो लगातार खांसी चलती रहती है या स्किन पर रैशेज हो जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, इनका असली कारण क्या हो सकता है? हम अक्सर क्या करते हैं, लक्षणों का इलाज तो कर लेते हैं, पर असली जड़ तक पहुंच ही नहीं पाते। तो इन सब चीजों के पीछे का ये छुपा हुआ विलेन है कौन? असल में आज हम बात करने वाले हैं फफूंद के बारे में, जिसे हम फंगस भी कहते हैं। जी हाँ, ये वही अनदेखे माइक्रोब्स हैं जो हमारे आसपास हर जगह मौजूद हैं। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये फफूंद या फंगस है क्या चीज? देखिए, ये बहुत ही छोटे मतलब सूक्ष्म जीव होते हैं। ये हवा में भी हैं, हमारी स्किन पर भी, और तो और हमारे शरीर के अंदर भी हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, पर इनकी कुछ किस्में हैं जो बीमारियां पैदा कर सकती हैं। तो चलिए अपना पहला केस देखते हैं। ये जुड़ा है सांस से जुड़ी एक बहुत ही कॉमन बीमारी से। पता है, दमा यानी अस्थमा का कनेक्शन भी एक खास तरह के फंगस से हो सकता है ना हैरानी की बात? ये बहुत दिलचस्प है कि रिसर्च बताती है कि एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नाम का एक फंगस है जो अस्थमा के लक्षणों को या तो बढ़ा सकता है या कुछ केसेस में तो इसकी वजह भी बन सकता है। और ये मिलता कहाँ है? ज्यादातर नमी वाली जगहों पर। अच्छा, तो सांस की बात हो गई। अब जरा स्किन की तरफ चलते हैं। हमारी स्किन असल में इन छोटे छोटे जीवों के लिए एक तरह का बैटल ग्राउंड ही है। जैसे कि एथलीट फुट, ये पैरों की उंगलियों के बीच होने वाली बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ना। इसके पीछे भी दो फंगस हैं, टीनिया पेडिस और ट्राइकोफाइटॉन। और इन्हें चाहिए क्या? बस थोड़ी नमी और गर्मी और ये फलने फूलने लगते हैं। बिल्कुल इसी तरह है दाद यानी रिंगवर्म। स्किन पे वो जो गोल गोल रैशेस हो जाते हैं ना, वो इसके पीछे भी ट्राइकोफाइटॉन और माइक्रोस्पोरम नाम के फंगस होते हैं। और हाँ, एक मजेदार बात, इसका नाम भले ही रिंगवर्म है, पर इसका किसी कीड़े वर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग कनेक्शन देखिए। ट्राइकोफाइटॉन, ये नाम याद है? यही फंगस एथलीट फुट के लिए भी जिम्मेदार है और दांत के लिए भी। मतलब सोचिए, एक ही माइक्रोब और वो स्किन की दो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स पैदा कर रहा है। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी केस पर, और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे बहुत से लोग परेशान हैं, गंजापन। क्या फंगस की वजह से बाल भी झड़ सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। देखिए, एक खास तरह का गंजापन होता है जिसमें स्कैल्प पर पैचेस बन जाते हैं। ये असल में टीनिया कैपिटिस नाम के एक फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। ये फंगस सीधा बालों की जड़ों पर, मतलब हेयर रूट्स पर अटैक करता है। तो इतनी सारी बातचीत के बाद हमें सीखने को क्या मिला? चलिए सारी बातों को फटाफट समेटते हैं और देखते हैं कि सबसे जरूरी पॉइंट्स क्या हैं। देखिए, 3 चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। पहली बात, ये फंगस बहुत ही कॉमन है और अक्सर बीमारियों के पीछे की छुपी हुई वजह यही होते हैं। दूसरी, कि ये हमारी सांसों पर, हमारी स्किन पर और यहाँ तक कि हमारे बालों पर भी असर डाल सकते हैं। और सबसे जरूरी तीसरी बात यह है कि सही इलाज तभी होगा जब हमें असली कारण पता हो। मतलब ये पता हो कि कौन सा वाला फंगस प्रॉब्लम कर रहा है। ये बात हमें एक बड़ी जरूरी चीज याद दिलाती है कि सबसे छोटे जीवों का असर सबसे बड़ा हो सकता है। सोचिए, ये फंगस हमें आंखों से तो दिखते नहीं है ना, पर हमारी हेल्थ पर इनका असर कितना कितना गहरा हो सकता है। तो अगली बार जब कोई आम सी हेल्थ प्रॉब्लम सामने आए, तो शायद ये सोचने जैसा है कि इसके पीछे कोई अनदेखा कारण तो नहीं। सवाल तो यही है कि ये जो माइक्रोस्कोपिक दुनिया है, इसमें और न जाने कितने राज छुपे होंगे।